देखते हैं कि रिबन को जोड़ने में कितना काम क्या आता है, ये आपको बताएंगे कोई और नहीं बल्कि सुमित और कल की। बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में आपका। थैंक यू विकास। हाय। सबसे पहले तो हम लोगों ने ट्रेलर देखा सुमित, बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही उम्दा लोग कनेक्शन जो अर्बन सिटीज हैं वो कनेक्ट कर रही हैं इस फिल्म को लेकर। कैसा रिएक्शन आपको मिल रहा है? जी बहुत अच्छा रिएक्शन मिल रहा है। वी वर प्लेजेंटली सरप्राइज्ड विद द काइंड ऑफ रिएक्शन दैट वी गॉट टू द ट्रेलर, टू द सॉन्ग. They really liked they also loved the poster of the film. Such a nice and vibrant poster. तो बहुत खुशी होती है जब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और ये खास किस्म या कोई बम ब्लास्ट हो गया या कुछ. It's a very relatable kind of a conversation that a husband and wife can have. तो बहुत अच्छी बात है. कल की अगर रिबन को मैं डिफाइन करने के लिए कहूँ आपको तो किस तरीके से आप खुद डिफाइन करेंगे? रिबन एक चीज़ है जो हम बांधते हैं लेकिन वो कभी लूज हो जाता है, अनटाई हो जाता है, तो फिर से बांधना पड़ता है. जितना भी ध्यान से बांधते हैं उतना भी सुंदर लगता है. तो आई थिंक दैट्स द मैटर फॉर ऑफ द फिल्म. यू हैव टू कीप टेकिंग केयर ऑफ द रिबन. अच्छा, आपकी कैरेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो एक डोमिनेशन उसमें दिखता है हम लोगों को, मतलब अपने पति को, और वो उससे भी लोग कनेक्ट कर रहे हैं. ज्यादातर घरों में ये देखा जाता है कि पत्नी जो है वो डोमिनेट करती है अगर वो काम कर रही हो तो, अगर वो बाहर जा रही हो तो. ये करियर ओरिएंटेड विमेन क्या कर रहा है आजकल. नहीं, एक्चुअली वो सहाना इतनी डोमिनेंट नहीं है. आई थिंक वो बहुत एक्सप्रेसिव है, बहुत पैशनेट है, जॉब को बिल्कुल पसंद करती है और वो एक्चुअली शुरू में शी इज़ नॉट रेडी फॉर प्रेगनेंसी. लेकिन बच्चे होने के बाद शी ऑल्सो बिकम्स अ अमेजिंग मदर एंड दैट्स ऑल्सो ब्यूटिफुल जर्नी दैट शी गोज थ्रू. और सुमित का किरदार ही इज ऑल्सो वेरी डोमिनेटिंग इन द फिल्म. वो इतना स्वीट नहीं है. तो हमारी बहुत सा स्ट्रगलिंग, बहुत सा ग्रे शेड्स. ऐसा नहीं है कि एक भी किरदार नहीं है फिल्म में जो एकदम स्ट्रेट है. सबके पास एक स्ट्रगल है. और एक चीज ये भी हम लोग ने देखा कि अभी तक जितने भी किरदार हम लोगों ने देखे हैं 17 नंबर स्क्रीन पर, जो भी हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी को लेकर बहुत ज़्यादा जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने दिखाया नहीं है. वो लोग आगे आए नहीं हैं इसको कि आफ्टर प्रेगनेंसी वर्क अगर करती है कोई भी महिला हमारे यहाँ, तो वो चीज़ हम लोगों ने देखा नहीं. उसको लेके क्या कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारी फिल्म की औरतों को मटर्निटी लीव के बाद जब वापस काम पे जाते हैं कितना मुश्किल होता है और ऑफन दे डोंट फाइंड सेम पोजीशन. तो ये ये काफ़ी बड़ा स्ट्रगल है औरतों की. और दैट्स व्हाई लॉट ऑफ विमेन गेट गिल्टेड इनटू स्टेइंग होम कि अभी काम नहीं करेंगे और फिर 6 साल बाद अगर काम पे वापस जाकर बहुत मुश्किल हो जाता है वो to find that same position. क्या मुश्किलात आती है अगर थोड़ा सा हम लोगों को? I'm saying after 6 years, no one will take you back in the same position because you have not the same experience or you have been out of touch or whatever. So it's half the problem is also because हमारी देश में इतना paternity leave नहीं है. So then the shared domestic thing is not there. We are sharing work now. Both men and women are in the office spaces, but we also have to share the domestic. सुमित, आपसे अगर मैं पूछूं कैसा रहा एक्सपीरियंस और कैसा रहा मतलब इनके किरदार को जो है हम लोगों ने देखा है कि कहीं कहीं आप बहुत टफ भी होते नजर आ रहे हैं, मतलब उनको डांटते भी नजर आ रहे थे. तो ये कैसा रहा ये पूरा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. हमारा जो किरदार है वो आई थिंक काफ़ी रिलेटेबल है शहर के सभी लोगों के साथ. जो मेरी जनरेशन के जो लोग हैं कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें दुनिया का एक्सपोजर है, तो हमें लगता है कि हम समझते हैं कि मर्द और औरत बराबर हैं, दोनों को काम करना है, घर चलाना है. पर एक्चुअल जब समस्या आती है जैसे बच्चा आ गया, परवरिश आ गई बच्चे, तब जो है अचानक से हमारे अंदर का पेट्रियार्क जाग जाता है. तो लगता है कि यार आई एम द मैन ऑफ द हाउस, मुझे ये करना है, आप सब मैं ख्याल रखूँगा, आप सब लोग ये करो और मैं ये करूँगा. तो आई थिंक ये वो स्ट्रगल है जो हमारी जनरेशन जिससे जूझ रही है और मेरा किरदार भी इस स्ट्रगल से जूझ रहा है. आपने तो एक्सपीरियंस कर लिया है फिल्म में, अगर बात करें जी कौन सी ऐसी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फादर हैं जो वर्किंग हैं और उनकी वाइफ जो है वो भी वर्किंग है, ऐसे पेरेंट्स हैं
उनको क्या क्या, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि एक दौर में किस तरीके से बंधा जाए, कैसे रिबन टाई अप किया जाए? मुझे ऐसा लगता है कि घर का काम करना जो है ना, ये एक तरह का एहसान नहीं। अगर मर्द बाहर काम कर रहा है और बाद में घर के काम में भी हाथ बटा रहा है तो ये कुछ बहुत स्पेशल नहीं कर रहा है, क्योंकि वो महिला से तो ये उम्मीद की जाती है कि वो बाहर का काम करके आके फिर घर पे भी चीज़ें संभाले। पर पुरुष जब भी आके घर में मान लो उसने एक पतीला धो दिया है या एक प्याली चाय बना दी तो लगता है कि अरे इसने तो बहुत बड़ा कर दिया यार, ये अंकल ने आके चाय बनाई बताई और खुद भगोना धो के उन्होंने रखा जी। जैसे कि उनको अब इस पे पद्मश्री मिल जाना चाहिए। तो ये धारणा बदलनी चाहिए कि दोनों लोग बराबर हैं। बिल्कुल। और वेब सीरीज में आपको काफी पसंद किया गया है सुमित, और 70 mm पर ये डेब्यू है आपका। इसको लेकर क्या क्या जहन में चल रहा था जब आपको स्क्रिप्ट सुनाई गई कि हाँ ये किरदार आपको निभाना है, तो सबसे पहले दिमाग में क्या है? और यही है कि कितना सहज होकर ये किरदार निभाया जा सकता है। मैं एक खास किस्म का अभिनय देखना पसंद करता हूँ, रियलिस्टिक पसंद है देखना। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं काम भी वैसा ही करूँ जो मैं देखना पसंद करूँ। क्योंकि आपसे भी यही सवाल मैं करूंगा कि जब ये स्क्रिप्ट आपके पास आई कि क्योंकि आपने अभी तक जितनी भी फिल्में की हैं, ये किरदार जो है वो थोड़ा सा हम लोगों को यूनिक लगता है और किरदारों से, और जो कि होना भी चाहिए, अलग अलग किरदार जब निभाती हैं। तो क्या दिमाग में आया, कैसे हरी झंडी दिखाई इस प्रोजेक्ट में? मुझे वो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी, बहुत रियल है, बहुत रेलेवेंट है आजकल की अर्बन कपल्स की सिचुएशन पे। हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं टू बैलेंस दैट पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। इतना बिजी हो रहे हैं, फिर लोन्स और रेंट, इतना महंगी शहर है बॉम्बे, तो हाउ टू बैलेंस ऑल ऑफ दैट, स्टिल फाइंड लव, स्टिल फाइंड टाइम फॉर फैमिली। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, तो इसलिए मैंने फिल्म की। ऑफ कोर्स प्लेइंग अ मदर, पहली बार तो ये कर रही हूँ, और उसमें काफ़ी रिसर्च किया प्रेगनेंसी के बारे में, हार्मोनल चेंजेस, putting on weight for the role, things like that. और उसके बाद I become a pro at changing nappies, how to look after a baby, how to make a baby sleep, cry, laugh. तो मेरी फ्यूचर के लिए भी अच्छी ट्रेनिंग हो गई। क्या बात है। और एक चीज सुमित, जब मैं आ रहा था अभी यहाँ पर, तो जब लोगों से मेरी बात हुई और मैंने बताया कि मैं रिबन के इंटरव्यूज के लिए जा रहा हूँ, तो लोगों का ये भी मानना था कि उनसे जरूर एक चीज पूछना कि आजकल जो पेरेंट्स हैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हैं, वो बेबी को जैसे बेबी बॉर्न होता है तो, और वो दोनों वर्किंग हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं उसको छोड़ देते हैं, बेबी सिटिंग चल रहा होता है कहीं पर, क्योंकि उनके घर में भी कोई होता नहीं है, आमतौर पर देखा जाता है। तो क्या वो एंगल भी इस फिल्म में दिखाया गया है? जी बिल्कुल, बेबी सिटिंग का एंगल बहुत अच्छे से इसमें कवर किया गया है। और क्या है कि मुझे लगता है कि अभी प्रोफेशनली भी जो है ना, हमारे दफ्तर, हमारे संस्थाएं जो है, ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर अर्ली डेज ऑफ अ बेबीज अपब्रिंगिंग, क्योंकि ये एक प्रीसेट आइडिया है सबके दिमाग में कि पहला 1-2 साल तो माँ को काम वाम छोड़ के वो करना ही। बिल्कुल। तो वो जैसे मेरे एक मित्र हैं जिनका कुछ साल पहले बच्चा हुआ था, अब मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि मैं एक्टर। सो जब मियाँ काम पे जाते थे एक्टिंग के शूटिंग वगैरह पे, तो बीवी घर पे रहती थी, फिर बीवी शूट पे जाती थी तो वो घर पे रहते थे और वो बच्चे को संभालते थे, और उस किस्म से वो दोनों बैलेंस कर रहे थे। मैं उनको देख के बहुत इंस्पायर होता था कि कितना अच्छा है। बीवी की जब रिहर्सल चल रही होती थी तो बच्चे को साथ में लेके आते थे, वो अपना घूमने जा रहे, वो अपना कर रहे हैं। राइट। तो और दोनों का पेरेंटिंग का स्टाइल इतना इंटरेस्टिंग था। सो आई थिंक दैट माइट बी अ न्यू वे ऑफ लाइफ, इट विल बी टू वेरी इंटरेस्टिंग वेज ऑफ रेजिंग अ चाइल्ड। जैसे हमारे लिए वैसा होता था ना, व्हेन पापा इज होम फॉर 2 days, देन इट विल बी अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ atmosphere in the house, and then the 5 days that mom is at home. So imagine having that experience for a little longer time. 2 months papa is just home and doing all the papa things that he can do, and then 2 months mama is home, she's doing her thing. राइट। और बल्कि बहुत सारे लोगों का ये भी मानना था कि जो स्टार्स होते हैं उनकी लाइफ बिल्कुल अलग होती है, और फॉर्चुनेटली उनको हर सुविधाएं मिलती हैं जो वो चाहते हैं आमतौर पर। उनके लिए क्या डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपने बहुत सारी रिसर्च की थी इस पर, उनके लिए क्या डिफिकल्ट होता है कि हाँ अगर बेबी बॉर्न होता है उसके बाद में बहुत, क्योंकि उनके लिए बहुत इजी हो जाता है कि कोई भी चीज़ हो तुरंत पैसे दीजिए, हाँ घर पर आ गई, और क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको वो चीज़ उपलब्ध नहीं हो पाती है आमतौर पर। I didn't understand the question. I think you think are actors more privileged
because they can afford अच्छा a good maid. हाँ तो you know this is something that I recently heard कि जितना भी house help है जितने भी the first few months ना that relationship between ma and baby is so strong and so important and that baby is waking up every 2 hours रात में nobody else can do that part so that I don't think ever changes but yes of course you know in a country like here where we don't have the social services that are enough it does help to have money to have a house help but in this film we talk about the challenges of a couple जिनके पास पैसे नहीं है जो struggle कर रहे हैं तो loans है and both of us are struggling and how difficult it is to shift from one maid to a creche to another assistant to this one to that one everyone you know calling up a friend क्योंकि cancel हो गया babysitter ऐसे सब तो yeah it's a big struggle लास्टली आप दोनों से ये भी पूछना चाहूंगा कुछ दिनों पहले एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें जो पेरेंट्स हैं वो घर पर थे नहीं लेकिन जो केयर टेकर को वो छोड़कर गए थे वो बहुत ही बुरा व्यवहार कर रही थी बच्चे के साथ और वो सीसीटीवी पे रिकॉर्ड हुआ था बहुत ही बुरी तरीके से ऐसे कैसे क्योंकि आपने रिसर्च की है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ऐसे सिचुएशन से कैसे बचा जा सकता है क्या आप लोगों को एज एन एक्टर क्या लगता है ये तो क्या था कि बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इवेंट है डेफिनेटली ऐसे सिचुएशन से ऐसे बचा जा सकता है कि यू थॉरली रिसर्च कि किसको आप हायर कर रहे हैं कब कर रहे हैं भरोसा खुद जितना हो सके इन्वॉल्व हो सके बट इन सारी चीजों के बाद भी दिस इज एन अनफॉर्चुनेट थिंग दैट हैज हैपेंड इट्स लाइक आप सब कुछ ताले लगा के जाए लेकिन आपके घर चोरी हो अब आप उसके लिए कभी भी तैयार नहीं रह सकते या आप चल रहे हो स्लिप होके गिर गए I think what is also really important is to be connected with your child. कि be curious. Okay, ask your child how was your day, क्या किया? Because we become disconnected because we are working and बच्चा तो I don't know iPad पे खेल रहा है and we don't stay connected and only when we are curious and we provide that माहौल for the child will they be able to talk to us. Right. और लास्टली कल की आपसे मैं पूछना चाहूंगा क्योंकि आपसे पूछ चुका हूँ सुमित कोई कौन सा ऐसा कारण होता है कि जो दो लोगों को एक रिबन में बांध के रखता है कोई ऐसा लास्टली अगर ये बता पाए Why should we have a ribbon? Is that what you're saying? Yeah. Huh? कोई ऐसा one thing that keeps two people together. Oh. क्या है यार है ही नहीं कोई एक चीज बहुत सारी चीज चाहिए पेशेंस लव तो चाहिए बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज चाहिए पेशेंस Realistic ऑनेस्टी expectations. सेंस ऑफ ह्यूमर एक्चुअली डिटेल्स को संभालना है डेली डिटेल्स जैसे कि हम रोज एक्सरसाइज करना पड़ता है अच्छी बॉडी रखने के लिए वैसे भी रिलेशनशिप में रोज कुछ तो एक्सरसाइज करना पड़ता है चलिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट सुमित आपको और कल की आपको भी और जिस तरीके से लोगों को ट्रेलर पसंद आ रहा है हम उम्मीद करेंगे कि ये फिल्म भी सिनेमा हॉल से जैसे लोग निकले उनको पसंद आए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करेंगे वीडियो जर्नलिस्ट सोम प्रकाश के साथ विकास राधेश्याम न्यूज नेशन मुंबई थैंक यू सो मच